हेलो एवरीवन, वेलकम टू अननोन दुनिया। तो आज है सावन का लास्ट मंडे और आज हम आए हैं कांवर पद यात्रा में। तो सबसे पहले हम झरना कुंड से पानी लेंगे और हम ये जल लेंगे और जल लेके हमें जाना पड़ेगा ध्वजाधारी पहाड़, जो कि कोडरमा का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध स्थान है। अगर आप कभी भी कोडरमा आए तो ध्वजाधारी पहाड़ जरूर जाए। एंड अभी तो सारे भीड़ देखो, इतनी अधिक भीड़ होती है ना इस कांवर पद यात्रा में। तो नहीं आई और ना ही शिव जी को जल दे सकती थी यहाँ पे, बिकॉज ऑफ यहाँ पे मेरा एक मुंडन है। हमारे झारखंड साइड होता है, अगर आपके भी स्टेट में या जहाँ भी हो, आप जहाँ से बिलोंग करते हो वहाँ होता होगा तो, लेकिन हमारे यहाँ एक मुंडन नाम का चीज़ होता है। तो वो हमारे यहाँ नहीं हुआ था, इसीलिए बस हम वहाँ पे गए थे अपनी फ्रेंड के साथ और फिर बहुत जल्दी घर वापस आ गए। घर वापस आने के बाद मैं गई अपनी मम्मी को लेकर बोलो या मम्मी के साथ बोलो, तो मंदिर लेकर गई मम्मी को और फिर मम्मी पूजा की। थोड़ा बहुत डांट भी पड़ रहा था क्योंकि ये मैं पहली बार ऐसे किसी जुलूस में गई थी जो कि बहुत भीड़ भड़ाके वाली हो, बट कोई नहीं। अगर अब तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा ना, थोड़ा बहुत बाहर आना जाना तो सुन लेती हूँ। बाय द वे मज़े तो बहुत अधिक आए और ज़्यादा मैं क्लिप्स ले नहीं पाई बिकॉज़ भीड़ बहुत अधिक थी और बारिश भी हो गई थी बीच में, तो थोड़ी बहुत धूप भी आ रही थी, बहुत एकदम सुनहरी वाली, इतनी तेज़ वाली कि लोगों को तुरंत से गर्मी लग जाती थी। एंड देन सडन क्या होता था, ऐसे बारिश हो गई, 2 बार बारिश हो गई एंड मौसम पूरा क्या बोल सकते हैं, वाव हो गया था। सारे लोग बहुत खुश थे इस बारिश से। और फिर जो भी है, लेकिन वहाँ भीड़ इतनी अधिक थी, लिटरली इतनी अधिक, पैर रखने के जगह नहीं थे। और उसमें हम लोग इतने ऊपर ध्वजाधारी पहाड़ जाके वहाँ से नीचे आके फिर मम्मी को मंदिर लेकर गई मैं। घर आने के बाद ये रहा सीन। सबसे पहला चीज़, किचन मोड ऑन। ये जो 3 केजी दूध है ये फट चुका है, ये दूसरी साइड दूध रखा हुआ है, ये 1/2 लीटर या 1 लीटर है, जो भी है ठीक है। मुझे बनाना है आटा का हलवा, तो मैंने सबसे पहले घी डाल दिया है और अब आटा डालते हैं। और आज तो लास्ट मंडे है सावन का, तो व्रत तो थोड़ा लोड अधिक रहेगा ही। ये हमारा हलवा का आटा डाल दिया गया। तो आप लोग आटा का हलवा कैसे बनाते हो सत्यनारायण कथा के टाइम ज़रूर बताना। वैसे तो हमारे यहाँ ये जब घी में अच्छे से भून जाए तो हम लोग इसमें सौंफ और धनिया की चूरन डालते हैं एंड देन हमारा आटा का हलवा मतलब प्रसाद तैयार हो जाता है। तो वो तो हो चुका था एंड प्रसाद सारी रेडी हो चुकी थी, अभी आई थी पूरी तलने की बारी। तो देखो हम तल रहे हैं। आज का डे इतना, अभी तो मेरा ये पूरा वीक इतना बिजी गया और इतना वो क्या बोल सकते हैं, घर के काम बहुत अधिक थे, वर्कलोड। और इसमें सबसे ज़्यादा चौपट हुई है मेरी रूटीन की, मेरी पढ़ाई की, बट कोई ना, चलता रहता है ये सब, तो लाइफ का एक छोटा सा पार्ट है। तो बाहर वेदर भी हो रहा था बारिश का और इधर हमारा जो काम था वो धीरे धीरे ख़त्म ही होता जा रहा था टाइम के साथ। जैसे जैसे टाइम ख़त्म हो रहा था हमारा काम भी ख़त्म हो रहा था। और आज मैं पूरे तरह से थक चुकी हूँ क्योंकि आज मुझे पूरे दिन में बिल्कुल भी रेस्ट करने का मौका नहीं मिला, बिल्कुल भी नहीं। तो मैं आज इतनी थक चुकी हूँ कि अगर बेड पे जाऊँ ना तो मुझे तुरंत नींद आ जाएगी, बट अभी जा नहीं सकती क्योंकि बहुत अधिक काम है। तो पहले जो काम है वो ख़त्म करते हैं। पूड़ियाँ इतनी अधिक बची हुई है और बनाने को, तो पहले हम बनाते हैं और बनाते बनाते आपसे भी बातें कर ही लेते हैं क्योंकि मुझे बात करना कितना पसंद है। ऐसे अगर मेरे सामने कोई हो तो आई वाज लाइक क्या ही बात करूँ, रहने दो जो है। वाकई मैं जब किचन में काम भी कर रही थी तब मैं किसी से कुछ भी नहीं बोल रही थी, नथिंग। एंड जब वीडियो ऑन हो तो मेरे लिप्स कभी बंद नहीं हो सकती, सो भी पाएंगे नहीं, इतना इजी तो नहीं है अभी। तो अगर मैं चली भी जाऊँ तो घर के थोड़े बहुत गेस्ट हैं अभी भी, तो
दिक्कत तो होगी, मतलब रेस्ट नहीं कर पाऊँगी आराम से। अभी मुझे लगता है मेरे ये कुछ 2-4 दिन और हमारे जीवन में रेस्ट नहीं लिखा है, ऐसे बिजी शेड्यूल लिखी हुई है, बट कोई नहीं। मैं इन दिनों बस ये सोच रही हूँ ना, बस एक चीज़ सोच रही हूँ कि क्या अगर सच में कर्म वापस आता है तो मेरे कर्म वाकई वापस आए। मैं कहती हूँ भगवान प्लीज़ मेरे कर्म मुझे वापस करो। इंस्टेंट जो कर्मा वो अभी जितनी इंस्टाग्राम की एल्गोरिथम है, जहाँ भी देखो कर्मा हिट्स, कर्मा इंस्टेंट, अभी कर्मा इंस्टेंट हो गया है, कर्मा ये कर्मा वो, तो मेरे पास क्यों नहीं हो रहा? मेरे पास भी तो होना चाहिए। मैं तो सोच रही हूँ कि मुझे मेरे कर्मास हिट करे, मुझे मेरे कर्म का फल मिले, बट ऐसा हो नहीं रहा है। खैर कोई बात नहीं। कहते हैं कि थोड़ा पैसेंस रखने पे उससे ज़्यादा बेटर मिलता है, तो बस पैसेंस बनाए रखो। बस कुछ कह सकते हैं ना कि समय हर इंसान का आता है, क्या पता किस समय किस इंसान का समय बदल जाए। सो तू रेत के घर पे क्यों इतराए, एक